बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, और हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारो मोल। कि वास्तव में देवित क्या कहा है पूजन में, ये सिर्फ विनय विनय नहीं है, विनय तप भी है, विनय धर्म भी है। मार्दव धर्म क्या है? विनय धर्म है, विनय तप है, और विनय स्वभाव है, विनयशील है, विनय भावना है। और विनय जहाँ होता है वहाँ सर्वगुण विनय महाधार है जो प्राणी महाविनय को धारण करता है। हम विनय भी करते हैं तो अभिमान के लिए करते हैं। हम बोलते हैं बहुत नम्र हैं, ये हमारा अहंकार बोलता है। हमें तप से, त्याग से, पूजन से, दान से विनय आना चाहिए, नम्रता आना चाहिए। यदि दान दिया तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तूने चाबी दी थी हमने दे दिया। हम किसी तपस्वी के प्रति यदि विनय भाव लाते हैं तो हमारी ऊंचाई है, हमारा बहुमान है। इसमें आपने विशापहारी स्तोत्र में पढ़ा है कि इंद्र आपकी स्तुति करता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो इंद्र की विभूति से हम इंद्र को नहीं मानते। इंद्र आपका प्रतिहारी बनकर, प्रातिहारी यानी आपका सेवक बनकर सेवा करता है, इसलिए इंद्र को हम सौधर्म इंद्र से ज़्यादा विभूति तो और इंद्रों के पास है। हम ऊपर ऊपर जो स्वर्ग में देव हैं उन पर विभूति ज़्यादा है, उन पर ऐश्वर्य ज़्यादा है, उनकी बहुमान ज़्यादा है, उनके सुख ज़्यादा, उनकी आयु ज़्यादा, उनका बल ज़्यादा, उनका विक्रम ज़्यादा। लेकिन हम सौधर्म इंद्र को क्यों प्रमुख मानते हैं? कभी विचार किया? क्योंकि सौधर्म इंद्र भगवान के कल्याणकों में अहम भूमिका निभाता है, तप में भूमिका निभाता है। उसकी इंद्राणी भगवान के गर्भ कल्याणक से ही और जन्म कल्याणक के समय ही प्रथम भूमिका वो निभाती, इसलिए इंद्र को इंद्र से हमें क्या मतलब? कोई करोड़पति हो या आप रोडपति हो, किसी के घर 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, गरीब आदमी के पास 10 रुपये भी हो तो वो भी खुशी मना लेता है। कभी कभी आपने देखा हो पैसों का अंबार लगा है, लेकिन साथ साथ टेंशन का भी अंबार है। कभी कभी आपको ईर्ष्या नहीं हो जाती है जब आपके घरों में सब कुछ है लेकिन सबके चेहरे मुरझाए हैं, कोई किसी से बात करने को राजी नहीं, रातों को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता है। और कभी किसी झोंपड़ी वाले को देखना, वो भी आप जितना अच्छे से भोजन नहीं करते हो, मजदूर को देखो जब पति पत्नी दोनों काम पर आते हैं तो दिन में नमक और रोटी और प्याज के साथ भी वो रोटी क्या प्रेम से खाते हैं। आप 56 प्रकार के व्यंजन नहीं खा सकते हो, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं मिलता है। किसी को धन मिला है तो किसी को अमन चैन मिला है। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं। आज दुनिया में लड़ाई क्यों है? कुछ घर में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। आज परिवार क्यों तकरार की करार पर खड़े हैं? क्योंकि सबका अहम बोल रहा है, मार्दव धर्म नहीं है, विनय गुण नहीं है। ध्यान रखना, विनय बाहर से आ जाता है हमको। हम किसी को देखकर गिरगिट की तरह गर्दन झुका लेते हैं, उठा लेते हैं। हमारे यहाँ कहा है कई प्रकार की विनय होती है। हम सहानुभूति बता लेते हैं लेकिन समानुभूति नहीं लाते हैं। सहानुभूति किसी के दुख दर्द पर तुम 2 शब्द प्यार के बोल आते हो, उससे उसका घर चल रहा है क्या? यदि उसको कुछ दे के भी आते तो अभिमान में दे के आते, तुम पे नहीं हो तो हमसे मंगा लेना। अब बेचारा कितनी बार मंगाएगा आपसे? आप ये नहीं सोचते हो कि नहीं परमात्मा ने हमारे यहाँ दिया है, हम ऐसे दीन दुखियों पर देंगे। ध्यान रखना, तुम मंदिर में देते हो उसका फल पूज्यता है, और तुम गुरुओं को देते हो गुरुओं की सेवा पर, आहार चर्या पर, औषधि दान पर, इन सब पर देते हो, यही आपके परिवार में सुख शांति ला सकेंगे। क्योंकि समंत्रभद्र स्वामी ने कह दिया कि भगवान की पूजा पूज्यता दिलाती है,
काम को नष्ट करती है, कल वृक्ष की तरह गए। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानाद पासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तनात् कीर्ति तपोनिधिसु। तपोनिधि कौन है? तपोनिधि सिर्फ साधु संत और व्रती लोग हैं। साधु संत और व्रती हैं, उनकी चर्या पलवा सकें, उनका गुणानुवाद कर सकें, उन पे गुणानुराग कर सकें। हम गुणानुवाद बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन गुणानुराग नहीं करते। गुणानुवाद शब्दों से होता है और गुणानुराग अंतरंग से भगवान होता है। कह दिया उच्च गोत्र उनको प्रणाम करने से मिलता है, सुंदर रूप उनकी भक्ति करने से मिलता है, और आपकी ख्याति उनके गुण स्तवन से मिलती है। और आपको सुंदर शरीर भोग और उपभोग कैसे कर पाओगे? भोगो दानात् पासनात् पूजा। यदि उन्हें चतुर्विध को, ये नहीं कि सिर्फ आपने आहार दे दिया, नहीं, औषधि चाहिए उनको, बसती का चाहिए उनको, किसी प्रकार की सुविधा चाहिए। आपको बता दूं, उसको देने से तुम घर में भोग पाओगे, वरना घी के टीन ला सकते हो, खा नहीं सकते हो, चीनी की बोरी ला सकते हो, खा नहीं सकते हो, सोना चांदी रखा है पहन नहीं सकते हो, बिस्तर अच्छे हैं, नींद नहीं आ सकती है। इसलिए कहा है देवी तथा गुरु राय तथा तप संयम शील व्रताधिक धारक पाप के हारक काम के चारक सत्य शल्य निवारक कर्म निवारी धर्म के धीर कसाय के वेदक पंच प्रकार संसार के तार ज्ञान कहे बिन वो सुख कार भाव धरो भवि राखे निवारी। क्या कहा है? भाव रखो, भाव विचारे। कहते हैं देव तथा गुरु राय तथा, क्योंकि दर्शन विनय है, ज्ञान विनय है, चारित्र विनय है और उपचार विनय है। दर्शन विनय किसकी करना? देव की। ज्ञान विनय किनकी करना? शास्त्र की। और तप विनय किसकी करना? चारित्र विनय किसकी करना? संयमियों की, चारित्रधारियों की। और उपचार विनय को भी मना नहीं किया हमारे आचार्यों ने। कोई अफसर आ जाए तो तुम्हें हाथ जोड़ना पड़ते हैं, उसको कुछ देना लेना पड़ता है। तुम्हारे माता पिता हैं, उनको भी विनय करो। और क्योंकि विनय भी आप किस किस प्रकार से करते हो, अर्थ के लिए भी करते हो, काम के लिए भी करते हो, भोग के लिए भी करते हो, यश के लिए भी करते हो, धन के लिए भी कर देते हो। यहाँ कहा है विनय संपन्नता। आप आज तक कैसे संपन्न हो? धन से संपन्न हो, यश से संपन्न हो, पुत्र से संपन्न हो, लेकिन हमारे आचार्यों ने इनको संपन्नता नहीं कहा है। कोटि मकान आदि को संपन्नता नहीं कहा है। विनय संपन्नता तीर्थंकर प्रकृति बनने में एक कारण है। विनय कैसी हो? हमारे द्वारा किसी जीव की अवहेलना नहीं हो जाए। हम एक नौकर से भी यदि जोर बोल देते हैं तो दुख होता है कि अरे वो बेचारा। कभी मत सोचो हम माली को पैसे दे रहे हैं, पुजारी को पैसे दे रहे। आप काम कराओ, काम में कोई डील मत करो, क्योंकि काम में डील कर दोगे तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। लेकिन आप एक दो बार उससे प्यार से भी, भैया ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, टाइम से आया करो, ध्यान रखो, ये बर्तन गंदे, आप बोल सकते हो। जब नहीं माने तब आप थोड़ा सा तेज बोलो, लेकिन हम शुरू से हुकूमत दिखाते हैं, क्योंकि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, और हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारा। अधजल गगरी छलकत जाए। हमेशा देखना छोटे घर की बहुएं, छोटे घर की बच्चियां बड़े घर में आ जाएंगी, या फिर सभ्य घरों में खराब घरों के रिश्ते हो जाएंगे। वो आदमी की कदर नहीं करना चाहता। लोग सोचते हैं लड़कियां दे दी तो क्या पता कोई एहसान कर दिया। अरे लड़कियां जिसने दी उनसे भी इतना अच्छा व्यवहार रखो, क्योंकि मुंह कानने वाला दे दिया, दिल का उजाला दे दिया। जब दे दिया, दिल का दिया, तब पूछते वो क्या दिया। अरे घरों में प्रेम क्यों नहीं बढ़ रहा है?
क्योंकि सास बहू में अहंकार तकरार है, परिवार परिवार में अहंकार तकरार है। कोई 2 रोटी दे भी रहे तो बन गई खा लो, अरे ऐसे कहते हो कि मन करता है जहर खा लो, मर जाना अच्छा है। ऐसी रोटियां आप प्यार से भी कह सकते हो, माँ जी आप खाना बन गया आप ले लीजिए, प्यार से बोल सकते हो खाना बन गया ले लो, बताओ कैसा लगता है। हम हमेशा सोचते हैं तुम्हारे कार्ड पर लिखने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। और ध्यान रखना, यदि तुमने बुजुर्गों को दूध पिलाया होगा वो आने वाली औलादे पानी पिलाएगी। ये हुंडा अब सर्पणी काल है, सर्पणी को मुंह के बल चलना चाहिए, पूछ के बल चल रही है। मूछ के बल का अर्थ है दिन पे दिन सब कुछ घट रहा है, बल घट रहा है, विक्रम घट रहा है, शक्ति घट रही, ज्ञान घट रहा है, क्या बढ़ रहा है। आप लोग सब आज एक नियम लेकर जाना कि बुजुर्ग चाहे कैसे भी हो, उनका शरीर साथ नहीं देता, उनकी बुद्धि काम नहीं करती, उनका एक उम्र हो गई, इसके बाद ना जाने उनको कितने समस्याओं से गुजरना पड़ता। और सबसे बड़ी समस्या ध्यान रखना, जिस घर को चुन चुन माटी महल बनाया, कैसे अपने अरमानों से घर को बनाता है आदमी, कैसे बच्चे पालता है, और एक दिन ऐसा होता है कि उसी घर में अपनी कोई पूछ नहीं होती। इससे बड़ा कोई टेंशन हो सकती है क्या? इससे बड़ा कोई डिप्रेशन हो सकता है क्या कि हमारा बेटा 10 मिनट हमारे पास नहीं बैठता है। ऐसी भी दौलत क्या है कि बच्चे 10 मिनट को अपने माँ बाप के पास बैठकर हंस बोल कर बात नहीं करते। वो बोले भी तो बेटे ऐसे बोलते, क्या बोल रही है, बोलो क्या काम है, जल्दी है टाइम्स। अरे जल्दी, वो जल्दी कर देती तो दुनिया में नहीं आ पाता, वो जल्दी कर देती, तेरे जैसी उलझन समझती तुझे तो तू दुनिया में नहीं आ पाता। क्योंकि अपने तन से तन देती है माँ, अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ। भगवान के साथ माँ बाप की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। इसलिए हमारे उपचार विनय कहिए, हमारे यहाँ कितनी उपचार था। हम कभी महिलाएं कभी अपने पति को बुलाती थी तो ये नहीं बोलती थी कि वो कहाँ है, यदि ननद से पूछना हो तो बोलते थे आपके भैया कहाँ हैं, आपका बेटा कहाँ है। देवर जेठानी से पूछती थी तो आपके देवर जी कहाँ हैं, बच्चों से तेरे पिताजी कहाँ हैं। आजकल घर में ऐसे आवाज़ लगाता है जैसे उसके अलावा कोई जिंदा ही नहीं। अरे बहुओं को भी चाहिए कि वो ये कहें कि आप माँ हैं, जब तक आप हमें आवाज़ क्यों लगाते हो, आप माँ से बोलो, आप मेरे पास आओगे तो मेरे को काम बता दो। ये सब उपचार विनय है। ये विनय होगी तो धर्म ध्यान पल जाएगा, ये विनय होगी तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है एक ये सब उपचार विनय है, हमारे आचार्यों ने मना नहीं किया है। आप किसी को जाके हम जितना निंदा में समय गुजारते हैं इतना गुणानुराग में गुजारे तो हम परमात्मा बन जाए। हमेशा सोचो दुनियादारी है, 4 दिन को रहना है, इसमें क्या संकलेश करके भी क्या जाना। इसमें हो सके तो हम फूलों की बगिया लगा कर जाएंगे, जो फूलों की सुगंध स्वर्गों तक हमें आएगी। क्योंकि आपको पता है ठंडी के हाथ में घमंडी आ जाए तो घमंडी भी क्या होता है, घमंडी हमेशा गर्म रहता है। तुम अपने दिल को क्या करो, दिल को ताज़ा रखो और दिमाग में एसी रखो। आजकल दिमाग हीटर हो रखा है, दिमाग हीटर हो रखा है, जनवरी में भी जून हो रखा है। आप लोग अहंकार किस बात का करता है इंसान, कितने दिन को आया है, मिट जाते हैं सबके निशान। क्योंकि वास्तव में क्या करे उस रूप का जो मात्र अहंकार का भंडार है, क्या करे उसका जो अभिमान का अंगार है, क्या करे उस प्यार का तजता नहीं जो शान को, और क्या करे उस स्वर्ण का जो तोड़ देता कान को। क्या करे उस स्वर्ण का जो तोड़ देता कान को। है गर्भ पतन का मार्ग प्रिय अभिमानी सदा दुख पाता है गर्भ पतन का मार्ग प्रिय अभिमानी सदा दुख पाता है।
जो रहता है सदा नम्र बनकर वह सबका प्यारा हो जाता है। पत्थर को देखो रोजाना, पत्थर को देखो रोजाना, पैरों की ठोकर खाता है। रजकण को देखो चुपके से, सबके सिर पर चढ़ जाता है, सबके सिर पर चढ़ जाता है। आपने देखा बड़े बड़े पेड़ कट जाते हैं और जो दूब होती है वो झुक जाती है तो पुनः खड़ी हो जाती है। आप जीवन में कुछ मत सीखो, अपने परिवार में प्रेम और माधुर्य का व्यवहार सीखो। ये पूजा कहाँ ले जाएगी यदि परमात्मा के वचन तुम्हारे जीवन में नहीं आए? परमात्मा के वचन हमारे जीवन में अनुसरण नहीं हुए तो कहाँ ले जाएगा तोता रटन? तोता रटन तो हमको कहीं नहीं ले जाएगी। तूफान यदि ज़्यादा हो तो किश्तियाँ डूब जाती हैं, तूफान यदि ज़्यादा हो तो किश्तियाँ डूब जाती हैं, और घमंड ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती हैं। घमंड ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती हैं। मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश, तीनों कुनबे देख लो रावण कौरव कंस। वास्तव में उनका निशान मिट गया। हम छोटे से झोंपड़े पर, एक खाक सी जिंदगी पर, वो वज्र सब नाराज संगनन था उनको, वो अकाल में नहीं मर सकते थे। उनका तो नियोग ऐसा होता है कि प्रति नारायण नारायण के हाथ से मर जाता। सोचो उन जैसों को भी काल खा गया, हमें नहीं खा जाएगा। तो ध्यान रखना, लोकानुवृत्ति, लोक व्यवहार में पहले हमसे कोई कहता था ये किसका घर है, या हम किसी को बोलते थे आप चलिए अपने घर पर पैर रख दीजिए थोड़ा। और जब कोई घर आता था पूछे कोई ये दुकान किसकी और आपकी दुकान हो बगल में, तो क्या कहते थे? आप ही की दुकान है, आप ही का घर है। हमारे यहाँ वो मर्यादा थी कि बेटी मायके जाती थी तो अपने बच्चे को गोद में लेकर नहीं जाती थी, क्योंकि उसे लगता था गांव में लोग क्या कहेंगे, अपने बच्चे को लिए फिर रही है। और लोग उसे कितना प्यार देते थे बच्चों को। हमारे यहाँ कैसी लोकानुवृत्ति थी, यदि गांव में एक की बहन बेटी आ जाए तो पूरे गांव का चेहरा मुस्कुरा जाता था। और सच पूछो एक एक महीना बेटी रह जाती तो घर में खाने का नंबर ही नहीं आता था। सब न्योता करते थे, बहुओं के भी सब न्योते। वो दिन थे एक खाक सी जिंदगी, अकेले दूसरे दिन ऐसे फिर रही जैसे कि बिल्कुल घर में कोई जिंदा ही नहीं हो। हमारे यहाँ सालों तक तो बहुओं के साथ ननद जा रही, जिठानी जा रही, बच्चे जा रहे, ऐसा महोत्सव सा होता था, लाड़ चाव होता था। अब वो रोज होटलों में जा रही, उसे घर में कौन खाकने पूछेगा। अभी होटलों में जा रही, चाट तो चाट ही जाएगी, अगली बार पत्ता ही बचेगा। ध्यान रखना, हमारे यहाँ लोकानुवृत्ति, अर्थानुवृत्ति। आपको कभी क्रोध भी आ रहा और ग्राहक आया हो तो आप उस पर ग्राहक पर क्रोध नहीं करते, क्योंकि अर्थ की उपलब्धि है उससे। और इतना ही नहीं, अर्थ की उपलब्धि को बचाने के लिए कोई अफसर आ जाए तो देखो 2-5 लाख रुपया तो ऐसे पैक करके, सर मना मत कीजिएगा, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। और इतना बढ़िया से बढ़िया ब्रांडेड मिठाइयाँ, कपड़े, ना जाने कितना बेच देते और हाथ और जोड़ते। और कहा है विषयान वृत्ति, विषयान वृत्ति विनय। विषय आप लोग पत्नी को गिफ्ट लाते हो, पति को गिफ्ट देते हो, शादी के पहले ज़्यादा चलता, बाद में तो माथा फोड़ी चलती। ध्यान रखना, कभी घर में झगड़ा हो तो शाम को जरूर कुछ गिफ्ट आता है, और ये सोच लेना दिन में लड़ाई हुई होगी उसी की रफा दफा। किसको कह रहे हो? और परलोक वृत्ति विनय, परलोक में हम सुख पाए इसीलिए तो तुम सब काम कर रहे हो। परलोक में दिखावे के लिए कि बस हम स्वर्ग जाएंगे। और कह दिया उपचार विनय, परोक्ष विनय। परोक्ष में जो नहीं है उन्हें भी हमारा जय जिनेंद्र बोलना, क्योंकि बड़े आदमी, क्योंकि वाणी यदि तन में मन में विनय हो तो वाणी से सुंदर भाषा निकलेगी आप सबको। क्योंकि हमें और आपको विनय का परिणाम है कि हमें मनुष्य देह मिली है। एक बार एक फकीर के यहाँ, एक योगी के यहाँ
एक चूहा रहता था, प्रसाद चढ़ता था, चूहा खाने आता था। एक दिन बिल्ली एक आ गई तो चूहा उसे देखकर घबरा कर भाग गया, और बाद में बिल्ली को भगाया फकीर ने तो भी बहुत देर तक कांपता रहा। उसे दया आ गई कि ये बिल्ली से इतना डरता है, इसको बिल्ली बना देते। उसने कहा मूस बिलावो भव, चूहा को आशीर्वाद दिया कि बिलावो भव। एक दिन बिल्ली थी, अब अच्छी पल गई थी, प्यार हो गया था। एक दिन कुत्ता आया तो बिल्ली घबरा के भाग गई। उसने कहा इसका और उत्थान कर दूं, तो उसने कहा स्वान भव, कुत्ता हो। एक दिन सियार आ गया तो कुत्ता भाग गया, उसने कुत्ते को आशीर्वाद दिया सियार भव। फिर सियार हो गया, एक दिन शेर आ गया तो उसने आशीर्वाद दिया कि शेर भव। लेकिन शेर तो वो फकीर पे ही झपट पड़ा। शेर क्या दे दिया आशीर्वाद, वो फकीर पे ही झपट पड़ा। उसने कहा पुनः मूस को भव। आप समझ गए, पुनः चूहा बन जा। अरे वो तो हो या नहीं, हमारी यही हालत है। परमात्मा की कोई आराधना उपासना कोई विनय का फल था कि हम निगोज से मनुष्य गति तक आए हैं। अब क्या कर रहे हैं, उसी परमात्मा के दरबार में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तेरी मेरी कर रहे हैं। वो पुनः कहेगा पुनः मुझको भव, पुनः निगोज जा। इसलिए ध्यान रखना, हमें गुणानुवाद नहीं गुणानुराग करना है। हमें हर व्यक्ति की, आपको पता, अभी किसी से बोलो वो व्यक्ति अच्छा है, बोले वो एक नंबर का चोर है। चोर को दुनिया चोर नजर आती है, और धर्मात्मा को लगता है नहीं उसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, वो बहुत अच्छा इंसान है, बढ़िया से बोलता है। हम सिर्फ अपने जीवन में एक वृत्ति बनाएं, किसी के दूसरों को दुख नहीं देखे। किसी ने दी हमारी, मान लो आप बहू हो और सास ने निंदा कर दी, तो उन पर दया आनी चाहिए। अगली बार वो नहीं कर पाएंगी, उनको हम इतना अच्छे से व्यवहार करेंगे, उन पर भी क्या गुस्सा करना। आप ध्यान रखना, अपने जीवन में एक वृत्ति बना लो, तुम्हारे सारे धर्म, तुम्हारे सारे तप, तुम्हारे सारे भावनाएं, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि धर्म विनय मार्दव धर्म लक्षण है, हमारा जीव का स्वभाव है। अहंकार कब तक रह सकता है, क्योंकि मान किसी का नहीं रहता है, और मार्दव मान योग सम्मान योग बना देता है। आप सबके जीवन में, आपको पता है आज माता जी का जन्मदिन है। यदि वो परिवार के, आप लोग जैसे सब बोलते हैं हम हमारा हम मैं बकरा करे गला कटाता जाए, तू ही मैं ना करे बैठी मेवा खाए। वास्तव में सब अपने हैं, हम सबके हैं, ऐसा भाव लाओ। लोग हमसे कहते हैं माता जी थोड़ी तो स्ट्रिक्ट बनो, आप अपने कमरे में सबको मत आने दिया करो। एक दिन हमसे एक माता जी ने कहा माता जी कुछ स्टैंडर्ड बढ़ाओ, अपने कमरे में ज़्यादा काम के लोगों को आने दो, ऐसे वैसे लोगों को मत आने दो। हमने कहा सब काम के हैं, सब काम के हैं, ना जाने कौन सी पर्याय में कौन काम आ जाएगा। और अभी भी मानो तो अपने अपने सब काम के हैं। कहीं कील काम आती, कहीं सुई भी, कहीं बंदूक काम आती, कहीं सुई भी काम आती है। और जो धर्मानुरागी आ रहा है वो सब हमारे काम का है, क्योंकि विशाल दृष्टि होगी तो एक दिन परमात्मा बनने में नंबर आएगा। इसलिए ध्यान रखना, क्या करना, क्योंकि गरीब आदमी अर्थ नहीं दे सकता है, लेकिन चित्त वो ज़्यादा देता है। क्योंकि दौलत वाले दौलत देते हैं, लेकिन गरीब आदमी दिल भी देता है। मेरा मानना है कि हो तो संकोच मत करना, कुछ हो, मैंने ये नहीं कहती कि आप 50 लाख देना, नहीं। यदि हो तो चित्त वृत्ति से चाहे 1 रुपया निकालना, लेकिन निकल सके तो निकालना। क्योंकि हमारी इस वृत्ति, इस तन मन और चित्त से कुछ अच्छा काम हो जाए तो अगली बार फिर चित्त मिलेगा। किसी की होड़ मत करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना। हम बोलियाँ कोई बोल ले 5000 और फिर 50,000 तक जाए, हम उसको बोलते बोल बोल, अरे उसने जितना बोल दिया ठीक है।
क्योंकि दुआओं का पानी भी दूध हो जाता है और बद्दुआओं का दूध भी खून हो जाया करता है। कहते हैं आप सब जीवन में एक ही कीमिया अपनाओ कि हमारे व्यवहार के द्वारा किसी के कोमल चित्त को ठेस नहीं लग जाए। हमसे कभी कभी लोग कहते हैं माता जी कुछ काम बता दो। हमने कि ऊपर वाला हमारा काम है उसका नाम लेने का और उसका काम है हम पे ध्यान देने का, हम पे ध्यान देने का। आपकी आप जानो हमारी इच्छाएं वैसे बहुत असीम नहीं, मतलब लोग कहते हैं आप ये बनाओ वो बनाओ। आपके भोपाल में भी 2-3 लोगों ने हमसे कहा यहाँ आश्रम बनाओ वहाँ आश्रम बनाओ। हमने कहा हम चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं बनाना, हम सब बनाने का त्याग कर चुके हैं। लेकिन कोई दुखी, कोई भी जरा भी तकलीफ में होगा उसका दुख दूर तुरंत करेंगे। हमारे संग से पीछियाँ जाती हैं साधुओं को। कभी कभी कोई पीछे की डंडी टेढ़ी होती है, पतली होती है, थोड़ी टूटी होती है, आगे से कभी ऐसी हो जाए, जब आ जाती हैं बन के तो लोग कहते हैं ये उनको भेज दो माता जी, उनका नाम ज़्यादा नहीं है। हमने कहा नहीं, उन सबको अच्छी चीज़ भेजो, जो टेढ़ी उड़ी बच जाएगी हम ले लेंगे, हमें कोई क्या कहेगा। ध्यान रखना अपने पास चीज़, हमारे संग में भी ऐसा ही हम लोग आपस में सब जो चीज़ आती है पहले आप लोग ले लो, फिर जो बचेगी हम ले लेंगे। क्योंकि हमें सब माँ का दिल रखो, माँ कहती है सबको पहले हो जाए, फिर जो बचेगा हम ले लेंगे। आप लोग भी ऐसी चित्तवृत्ति रखो, सबको सबका प्यार मिलेगा। और हमारे संग की जो सभी माता जी हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमें दुनिया में आज तक कोई बुरा मिला ही नहीं है। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है पहले इसे सुधार। हम बदलेंगे जग बदलेगा। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आज से अपने परिवार को सुंदर बनाओ। अपने माँ बाप को कभी ये मत कहो कि 6 महीना वहाँ रह लिया करो, 6 महीना यहाँ रह लिया करो। काश उनने तुम्हारे साथ ऐसा ही किया होता कि 6 महीना अनाथ आश्रम छोड़ाते तो तुम आज कहाँ होते। हमेशा सम्मान से कहो कि नहीं आपको नहीं जाना है, आपका घर है। कभी माँ बाप को आपसे पैसे नहीं मांगने पड़े, भले उनके पास 50,000 आते हों, अपने पति को प्रेरणा दो कि नहीं आप दो 5,000 माँ को। यदि है घर में बहुत संपत्ति तो कहो कि आप अपने पास रखिए, आपको जहाँ लगे धर्म के लिए खर्च किया करो, क्योंकि हम तो उतना नहीं कर पाते, आप करो। क्योंकि इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा और यीशु अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। जिनके बुजुर्गों को जरा भी तकलीफ में रहते हैं, जरा भी आपके ऊंचे स्वर में बात सुनते हैं, समझ लेना तुम्हारा नरक का टिकट पक्का है, पक्का है। कोई दुनिया की ताकत और पूजा पाठ आपको तार नहीं सकते हैं, क्योंकि लेस्याओं से आयु बंद होता है और लेस्याएं अशुभ हैं। आपकी लेस्याएं अशुभ हैं तो नियम से नरक गारंटी से है, और नियम नहीं जाओगे तो त्रियंश से तो कोई बचा ही नहीं सकेगा। कल मैं कुंद कुंद स्वामी की वो गाथा आपको बताऊंगी कि परिणाम विशुद्धि है तो आपको सब कामों की सिद्धि है।